हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम विटामिन बी 12 के बारे में बात करेंगे कि विटामिन बी 12 क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो विटामिन्स और मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो विटामिन बी 12 है, इसका सिंथेसाइज हमारी बॉडी में नहीं होता है, हमें इसके लिए बाहर के सोर्सेज से ही डिपेंड रहना पड़ता है। जो डेली नीड होती है विटामिन बी 12 की, वो 2.4 माइक्रोग्राम डेली नीड होती है। तो विटामिन बी 12 हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव बनाने में बहुत ही हेल्प करता है और हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो विटामिन बी 12 वाटर सोल्यूबल विटामिन है। दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए डी ई के। जो विटामिन ए डी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, ये डायरेक्ट हमारी बॉडी की फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं, तो ये लंबे समय तक स्टोर रहते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होता है जैसे कि विटामिन बी 12, इसको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे वाटर के साथ साथ निकलता रहता है। तो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से क्या क्या सिम्टम्स डेवलप देखने को मिलते हैं, एक तो फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दूसरा मेंटल सिम्टम देखने को मिलता है। तो फिजिकल सिम्टम्स में क्या होता है कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से आरबीसी को विटामिन बी 12 आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसकी डिफिशियंसी से आरबीसी का फॉर्मेशन कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाता है, तो हमें हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी डेवलप हो जाती है और चलने में हमारी सांस फूलने लगती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से। दूसरा, ये क्या करता है कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से बॉडी में डलनेस बनी रहती है, सुस्तीपन बनी रहती है, वीकनेस महसूस होती है, हमारा कोई भी काम है उसको करने में मन नहीं लगता है। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाए, एक टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है कि जैसे पिंचिंग टाइप पेन विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से इस तरह का महसूस होता है, जैसे कि हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। और विटामिन बी 12 होता है जो हमारी नर्व सेल होता है, उनमें माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से माइलिन शीथ का जो कवर है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है, तो जिससे हमें बॉडी के कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। और दूसरा, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से जो कभी कभी जॉइंटिस डेवलप होने लगती है और हमारे नाखून सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मेंटल सिम्टम्स में क्या क्या होता है। तो मेंटल सिम्टम्स में हमें चिड़चिड़ापन बना रहता है, गुस्सा देखने को मिलता है, डिप्रेशन की स्थिति देखने को मिलती है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से, और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारी समझने की पावर कम हो जाती है, तर्क करने की पावर कम हो जाती है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से। तो इसके सोर्सेज क्या है विटामिन बी 12 के? तो विटामिन बी 12 के जो लोग नॉन वेज फूड ज़्यादा खाते हैं उनको तो विटामिन बी 12 अपने खाने में मिल जाता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी होते हैं वो किस तरह से अपना विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को पूरा करते हैं? तो उनके लिए जो सोर्स होते हैं वो होते हैं एनिमल प्रोडक्ट, जैसे कि दूध है, दूध में विटामिन दूध या दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि दही है, दही में विटामिन बी 12 बिल्कुल अच्छे से मिलता है, क्योंकि उसमें जो एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो जो विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और सोयाबीन इसका गुड सोर्स है विटामिन बी 12 का, राइस सोर्स है, मशरूम खा सकते हैं आप विटामिन बी 12 के लिए। तो हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी क्यों हो जाती है? हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कोलाइटिस, इस तरह की अगर बीमारी हो जाती है जिसमें हमारी आंतें जो है विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पाती हैं, इस वजह से भी। और ओल्ड एज, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनकी आंतें भी, उनकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी भी कम हो जाती है, वो भी विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पाते हैं। और जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं, शुगर मेडिसिन खा रहे हैं, वो भी विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन क्वालिटी उनकी भी पुअर हो जाती है। तो आज मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ कि सिम्टम के बेस पे आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी में ले सकते हैं।
अगर मेरी पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी से आपको पेट में गैस जैसा फॉर्मेशन लग रहा है तो आप लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। ज़्यादा वैसे हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती नहीं है। और मेरी दूसरी मेडिसिन है मर्कसोल 30। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी से आपके मुंह में छाले पड़ गई हैं, इस तरह के छाले पड़ गए हैं आपके मुंह में विटामिन B12 की डिफिशियंसी से, तो आप मर्कसोल 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। तो अगर आपको मुंह के अंदर अल्सर जैसा फील हो रहा है कि अल्सर बन गया है और उनमें हल्की ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आप बोरैक्स 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी से आपको इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो मेरी एक और मेडिसिन है पिक्रिक एसिड। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी से आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि सुई सी चुभन इस तरह का महसूस हो रहा है, तो आप पिक्रिक एसिड 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और मेरी एक और मेडिसिन है हाइपरिकम। अगर आपकी ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें नर्व इन्वॉल्व हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन लग रहा है, तो आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी से हाइपरिकम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन आप 8 से 10 दिन या 10 से 15 दिन आप कंटिन्यू कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। आप सिम्टम के बेस पे अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। आप अपना सिम्टम देखिए कि किस तरह से आपको लग रहा है, तो उसी के सिम्टम के बेस पे आप अपनी मेडिसिन को सेलेक्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। तो आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।